ओम शांति। 19 अक्टोबर मुरली बाबा कुचंदी मीठे बच्चे, सदा खुशी में रहो तो याद की यात्रा सहज हो जाएगी। याद से ही 21 जन्मों के लिए पुण्य आत्मा बनेंगे। बाबा कुचंदी सबुबले खुशी रहिले याद्र यात्रा सहज ही जीव। याद द्वारा 21 जन्म पाई पुण्य आत्मा है पर। प्रश्न है, तुम्हारे सबसे अच्छे सर्वेंट व गुलाम कौन है? पिला मानकर सबुठु भल सर्वेंट व गुलाम किए? उत्तर, नेचुरल कैलामिटीज व साइंस की इन्वेंशन जिससे सारे विश्व का किचड़ा साफ होता है। जमती घरे सर्वेंट रखुचंदी साफ सफाई सेमती बाबा हमको काम देचंदी सारा विश्वर सफाई कर। तो किए आमर मददगार हेबे? प्राकृतिक विपर्यय व विज्ञानर उद्भावन। से माने धरतीर पूरा किचड़ा को सफा करेंगे। ये तुम्हारे सबसे अच्छे सर्वेंट व गुलाम है। प्राकृतिक विपर्यय व विज्ञानर उद्भावन सबुठारु भल सर्वेंट अटंते जो सफाई में मददगार बनते हैं। सारा पुराना दुनिया सफाई, सारी प्रकृति तुम्हारे अधिकार में रहते हैं। सत्य जुगरी प्रकृति आमर अधिकार थी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे क्या कर रहे हैं? बाबा पचार कौन कर? युद्ध के मैदान में खड़े हैं। खड़े तो नहीं, तुम तो बैठे हो ना। पिला मैंने कौन युद्ध क्षेत्र में ठिया है। बाबा कौन ठिया तो है ना, समस्ते बसीच। युद्ध क्षेत्र में केमती अच्छा? समस्ते तो बसचंदे। बसिकी जिते जोग लगाऊँच व्यर्थ चिंतन आसूचे, बेकार ख्यालात भी चलुचे, तो से समय हटाया को चेष्टा कर युद्ध है ना। इनको कहा जाता है रूहानी बाप की रूहानी सेना। आम सब केते भल सेना अटंती। रूहानी बाबार रूहानी सेना। रूहानी बाप के साथ योग लगाकर रावण पर जीत पाने का कितना सहज पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा सहित जोग लगे रावण उपरे विजय प्राप्त करिवार केते सहज पुरुषार्थ करुचंदी बाबा। तुमको कहा जाता है गुप्त वॉरियर्स, गुप्त महावीर। बाबा हमको बहुत बड़ा टाइटल दिले, गुप्त योद्धा, गुप्त महावीर। 5 विकारों पर तुम विजय पाते हो, उसमें भी पहले है देह अभिमान। 5 विकार उपरे विजय प्राप्त करछन्ते। सबुठार मुख्य होचे देह अभिमान। बाप विश्व पर जीत पाने व विश्व में शांति स्थापन करने के लिए कितनी सहज युक्ति बताते हैं। तुम विश्व में शांति का राज्य स्थापन कर रहे हो, वहाँ अशांति, दुख, रोग का नाम निशान नहीं होता है। बाबा कुचंदी विश्वरे शांतिर राज्य स्थापन करछन्ते। सत्ययुगी राजधानी रे अशांति नथिबो, दुख रोगर नाम नथिबो कि निशान नथिबो। यह पढ़ाई तुमको नई दुनिया का मालिक बनाती है। बाप कहते, मीठे मीठे बच्चों, काम पर जीत पाने से 21 जन्मों के लिए
जगत जीत बनते हो। काम विकार उपरे विजय प्राप्त कले 21 जन्म पाई जगत जीत हो पारिबा। एटा बाबा ग्यारंटी करछन्ते। तुम हो सिर्फ बाबा की रूहानी सेना। राम की बात नहीं, कृष्ण की भी बात नहीं है। बाबा को रामकर सेना नहीं कि कृष्णकर नुह। आम कहार सेना? सिर्फ बाबांकर रूहानी सेना। राम कहा जाता है परम पिता परमात्मा को। परमात्मा कर अन्य गोटे ना होचे राम। बाकी वह जो राम की सेना आदि दिखाते हैं वो सब है रंग। रामायण जो दिखाई रामंकर सेना बंदर मान को दिखाई। बाबा कुछ ताहा भूल कथा गाया भी जाता है। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। कलयुग घोर अंधियारा है, कितना लड़ाई झगड़ा मारा मारी है। सतयुग में यह होती नहीं। एवं जमती कली जुग लड़ाई झगड़ा मारा मारी सत्ययुग सब चिन्ह ही नथिबा। तुम अपना राज्य देखो कैसे स्थापन करते हो। किसी अस्त्र शस्त्र नहीं, किसी लड़ाई नहीं। जोग बल द्वारा आमे निजर राज्य स्थापन करछन्ते। कोई भी हाथ पाँव इसमें नहीं चलाते हो। इसमें देह का बांध तोड़ना है। किसी हाथ रे अस्त्र शस्त्र नहीं कि पाद चलाइया को पड़ुनी, किंतु आम राज्य स्थापन कर सत्ययुगर राजधानी। एठी केवल देह भान को कटेवार अच्छे। बाबा कुछ देही अभिमानी हुआ। घर में रहते हो तो भी पहले याद करो हम आत्मा है, देह नहीं। भले घर गृहस्थ अच्छे कर्म धंदा कर, किंतु स्मृति रे रहो मो आत्मा अटे, देह नह। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग का लेप युग। बाप कितना सहज समझाते। हर 5000 वर्ष के बाद आकर बाप से यह पढ़ते हो राजाई प्राप्त करने के लिए। प्रति 5000 वर्ष पर बाबा पाखक पाठ पढ़ापे आसुचंदे, राजाई प्राप्त करने आसुचंदे। एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। सिर्फ बाबा से हमको यह बनना है। बाबा से तो सब मीठा मीठा कथा होचंदे जे बाबा मते लक्ष्मी नारायण समान हबार अच्छे। हाँ बच्चों क्यों नहीं। बाबा कौन कहे हाँ पिला माने कौन पाए नहीं। सिर्फ देह अभिमान छोड़ अपनी को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो पाप कट जाए। कौन करियार अच्छे? केवल देहर अभिमान को छाड़ी के निज को आत्मा भावी के बाबा को मन पका, तबे पाप कटि जीव। तुम जानते हो इसी जन्म में पावन बनने से 21 जन्म पुण्य आत्मा बनते हैं। गोटे जन्म पावन हेले 21 जन्म पुण्य आत्मा है परिवार। बाबा कहते जो अब कर रहे हैं, फिर द्वापर कलयुग की रावण की स्थापना है। रावण का चित्र भी है, ऊपर में गधे का शीश है। विकारी टट्टू बन जाते हैं। बाबा कुछ रावण चित्र अच्छे 10 मुंड वाला, ताको दशानन बोली भी कहते। मुंड उपरे गधर मुंड देखते, मुकुट उपरे गधर मुंड। बाबा कहते जमती गध को जिते सफा कर तो सी धूली रे ही लटपट हम, सेमती बाबा कहते विकारी मनुष्य से प्रकार
देह अभिमान पूरा विकारी बने दौचे, बुद्धिहीन बने दौचे। तुम समझते भी हो हम क्या थे। बाबा कहते प्रत्येक मनुष्य आज गध समान हो जाए बुद्धि। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। पाप आत्मा की दुनिया में करोड़ों आदमी हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में 9 लाख शुरू में। तुम अभी सारे विश्व के मालिक बनते हो। बाप कहते मैं तुमको विश्व की बादशाही देने आया हूँ, अब पावन जरूर बनना पड़े। विश्वर बादशाही प्राप्त करने हेले बाबा कुछ ने पवित्र हुआ, सो भी यह अंतिम जन्म मृत्यु लोक का पवित्र बनो। बाबा आज जोर दौरान एटा मृत्यु लोकर शेष जन्म अटे, तेणु अंतिम जन्म रे निजको संपूर्ण पावन कर। इसी पुरानी दुनिया का विनाश सामने तैयार है। पुराना दुनिया रा विनाश सामना रे तैयार ही के अच्छे। वंश आदि सब ऐसे तैयार कर रहे हैं जो वहाँ घर बैठे खलास कर देंगे। कोटी जीवा को पड़ोनी, घरे बसिके गोटे बूम पकेले पूरा दुनिया विनाश हो। तुम बच्चे घर बैठे योग बल से विश्व के मालिक बन जाते हो। बाबा कहते वैज्ञानिक माने एमती बम तैयारी कर घरे बसिकी छाड़िले पूरा दुनिया खत्म हो। तो आम पिला माने घरे बसिकी जोग बल द्वारा विश्वर मालिक बनते। वह तुम्हारे सर्वेंट है। प्राकृतिक विपर्यय और विज्ञान उद्भावन आमर सबुठु भल सर्वेंट अटंते, भल सेवा करछंते। सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम बन जाती है। एवं आम प्रकृतिर गुलाम होती, किंतु भविष्य रे स्वर्ग दुनिया रे सारा प्रकृति आमर गुलाम थे। सिर भी तुम बाप से योग लगाते हो। तुम बच्चों के अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। ऐसे बिलवेड बाप को कितना याद करना चाहिए। बाबा कहते संपूर्ण निर्विकारी बनना है, याद करना है बाप को। अभी तुमको स्मृति आई है, बरोबर बाप ने हमें कहा है। कौन कहते बाबा? हियर नो इविल, गंदी बातें मत सुनो। एवं स्मृति आसला जे बाबा प्रकृत सत कहते। कौन कहते बाबा प्रकृत जे खराब कथा शुणनी, खराब कथबार्ता न करवा उचित, अनुचित। मुख से बोलो भी नहीं। बाबा को मुख द्वारा भी कहनी। बाप समझाते तुम कितने डट्टी बन गए हो। देह अभिमान रे बसीभूत है कि केते विकारी बनी गले, केते मैला है गले। तुम्हारे पास तो अथाह धन था। जिते पतित हो गले, मैला हो गले, जिते पावन थिले, जिते अथाह धन थिला। तुम स्वर्ग के मालिक थे। बाबा कहते रूहानी बच्चे, क्या तुम मेरी बात नहीं मानेंगे? बाबा कहते रूहानी पिला माने मोर कथा मानबनी। कौन कहबा? हाँ बाबा मानबो। परमात्मा कहते हैं तुम पवित्र दुनिया का मालिक बनो, तो क्या नहीं बनेंगे? परमात्मा कहते पवित्र दुनियार मालिक हुआ तो कौन हबानी? हबा ना। विनाश तो जरूर होगा। बाबा कुछ नहीं चाहो कि न चाहो, विनाश तो निश्चित होगा। इसी योग बल से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप कटने में टाइम लगता है।
बच्चे शुरू से आए हुए हैं, 10% भी योग नहीं लगता है, इसलिए पाप कटते नहीं है। बाबा कहते केते वर्ष है ज्ञानर चलुंट जरूरी नुह, केतिकी आम जोगी बनी, जोगी जीवन बनई। बाबा जोग लगिले ही पाप कटिब। जदि 10% भी जोग लगुनि तेबे पाप केमते कटिब। नए नए बच्चे झट योगी बन जाते तो पाप कट जाते और सर्विस करने लग पड़ते। तुम बच्चे समझते हो अब हमको वापिस जाना है। सब बेले स्मृति रहो, मत ए घर को जीवार अच्छे। बाप आया हुआ है ले जाने। बाबा नवापाई तो आसचंदे तो जीवा केमते संपूर्ण पावन हेले। तुम विकारी बनने के कारण कितने दुखी हो गए हो। दुख हमको किए देनी। बाबा कहते आम विकार कारण ही दुखी हेले। अरे बच्चे गुलगुल बन जाओ, देवी कुल को कलंक नहीं लगाओ। बाबा कहते संपूर्ण पावन हुआ, देवी कुल को कलंक लगाओनी। पवित्र नहीं बनेंगे तो पवित्र दुनिया स्वर्ग में नहीं आएंगे। तो तुम बच्चों को खुशी से विकार को छोड़ना चाहिए। एते बड़ बादशाही दौरान बाबा पवित्र दुनियार मालिक बनाऊँच तो खुशी खुशी विकार को छाड़देवा दरकार। विष पीना फट से छोड़ना है, मजबूर सहित नुह, भाभी चिंती कि नुह, विकार को तुरंत छाड़देवार अच्छे। विष पीते पीते तुम वैकुंठ में थोड़ी जा सकेंगे। बाबा कहते काम विकार को तुरंत छाड़। विकारग्रस्त हेले स्वर्ग को जापर कि? अभी यह बनने के लिए तुमको पवित्र बनना है। जदि लक्ष्मी नारायण समान बनने को चाहते, स्वर्गर मालिक हवा को चाहते, बाबा कहते संपूर्ण पवित्र हुआ। कहते हैं बहुत जन्म के अंत में मैं इनमें बैठ तुम बच्चों को नॉलेज देता हूँ। बाबा कहते बच्चे पवित्र बनो तो सदा सुखी बनेंगे। सुखी केतले हवा जते पवित्रता को धारण करवा। पवित्रता होची सुख शांतिर जननी। यहाँ देही अभिमानी बनते फिर देह अभिमान में आकर माया से हार खा लेते। माया की एक ही तोप से ऐसी लगती है जो एकदम गट्टर में जाकर पड़ते। बाप कहते यह गट्टर है, ये कोई सुख थोड़ी है। कलिजुग गोटे नर्दमा समान, ये तो सुख ही नहीं। स्वर्ग तो फिर क्या, इन देवताओं के रहनी करनी देखो कैसी है। बाबा कुछ देवी देवता मन को जीवन शैली देखो, नाम ही है स्वर्ग, ना हो स्वर्ग सुख धाम। तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते फिर भी कहते हम विष जरूर पिएंगे। बाबा कुछ स्वर्गर मालिक बनाऊे किंतु केते पिला कहते आम विकार को छाड़ी पारिबनी, तो स्वर्ग में आ नहीं सकेंगे। बाबा को यदि विकार को छाड़बनी, संपूर्ण पावन हबनी, तेरे स्वर्ग को जापरबनी। तुम बच्चों की माया से युद्ध है। देह अभिमान में आकर बहुत छी काम करते हैं, समझते हैं हमको कोई देखता थोड़ी है। बाबू चंदे एमती हम क्या देखुची कि आम कौन कर। क्रोध लोभ तो प्राइवेट नहीं होता। क्रोधरे आसिले लोभरे आसिले बाबा को से लुचिबनी, गुप्त नुह। क्रोध कले तो देखा जाऊँ ना। काम में प्राइवेसी चलती है, काम विकार गुप्त अटे, काला मुँह करते हैं। ऐसी पति दुनिया को बदलना जरूरी है। बाबा कहते
तुमको शर्म नहीं आती? एक जन्म के लिए पवित्र नहीं बनते हो? बाबा कहते शरम आसुनी, लाज लगुनि गोटे जन्म पाई पवित्र रही पारिबनी कि? भगवान उवाच काम महाशत्रु है। वास्तव में तुम स्वर्गवासी थे तो बड़े ही धनवान थे, बात मत पूछो। बच्चे कहते बाबा हमारे शहर में चलो, क्या कांटों के जंगल में बंदरों को देखने चलो? पिलाने कहते केते पिला कहले बाबा मु सहर को चलो देखा, सहर को चलो बुलिया। बाबा कहले पुराना दुनिया कंटार जंगल देखिबार योग्य कि? बेकारी मनुष्य को देखिया को जीवे? बच्चों को ही जाकर सबका कल्याण करना है। सेवा करने बाबा तो सब जगह को जीवेनि, किए जीवे? पिला माने जीवे। बाबा कहते पिला मान को समस्तंकर कल्याण करार अच्छे। बाप बच्चों को समझाते यह भूलो मत, हम युद्ध के मैदान में हैं। सब बड़े मन रखिबा आमे युद्ध क्षेत्र रे अच्छो, तेणु अलर्ट रहबा, एक्टिव रहबा। जन्म जन्मांतर तुमने भक्ति मार्ग में गुरु किए, मिला कुछ भी नहीं। इनको कहा जाता है सतगुरु। सिख लोग कहते हैं ना सतगुरु अकाल मूरत, उनको कभी कोई काल खाता नहीं। वह सतगुरु तो कालों का काल है। सतगुरु शिव बाबा कालर काल महाकाल अटंते। मैं तुम सब बच्चों को काल के पंजे से छुड़ाने आया हूँ। बाबा कहते मु सबू पिला मान को कालर पंजा ठारो, कालर हाथ मुठारो मुक्त करने पे आसे। तुम्हारी लड़ाई देखो कैसी है। बाप कहते मैं गरीब निवास हूँ, यहाँ आते ही गरीब है। फिर सब गरीब पिला बसते, गरीब क्या कर बाबा ना जा पाखे मुँह मोर बन कि ना, सब किछि बाबार तो गरीब हो गए। साहूकार की तो तकदीर में ही नहीं है। जते मोर मोर मो मो हवा बाबा को से भाग्य नहीं स्वर्ग प्राप्ति करवा। बाबा कहते धन के नशे में ही मगरूर रहते हैं। जहाँ पाखे ऐसी धन संपत्ति अच्छी से धनर नशारे अहंकार डुबेकी थे। ये सब खत्म हो जाने वाला, बाकी थोड़ा समय है। जहाँ किछि स्थूल नेत्र देखुचंदे किछि भी रहिबनी, सब किछि विनाश हो जिवो, बाकी कम समय अच्छे। पहले तो लड़ाई बाणों से, तलवारों से, बंदूकों आदि से चलते थे। बाबा कुछ प्रथमे पूर्वर लड़ाई केमती होता, तीर खंडा बंदूक आदि द्वारा चलता। अभी तो बम से ऐसी चीज़ निकली जो घर बैठे ही खलास कर देंगे। ड्रामा का चक्र फिरता रहता है। तुम्हारी राजाई जरूर स्थापन होनी है। बल शास्त्रों में दिखाए हैं असुरों और देवताओं की लड़ाई हुई, परंतु वह सतयुग के व असुर कलयुग के। शास्त्र देखे जो असुर मानकर देवता मान सहित लड़ाई लगी। बाबा कहते सत्ययुगर देवता माने असुर माने कली जुगरे हेले मिसले केमती लड़ाई करेंगे। इन पर जीत पाकर संपूर्ण निर्विकारी दुनिया के मालिक बन जाएंगे। उठते बैठते बाप को याद करना है। बाबा कुछ उठिकी बसिकी समय बाबा को मन पकाओ। योग बल हो तब ही विकर्म विनाश हो। बाबा को जोग बल द्वारा ही विकर्म विनाश हम। कोई कोई के नसीब में ही नहीं है।
संपूर्ण बने तब तो संपूर्ण दुनिया में आ सके। बाबा कुंड संपूर्ण पावन हेले ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया को आसीपारे। बाप भी शंख ध्वनि करते हैं। उन्होंने भक्ति मार्ग में शंख व तुतारी आदि बेट बनाई है। बाबा बसिके भी ज्ञान शुणाउछंदी। कोठीर कथा कोठिक नहीं गले। भक्ति मार्ग रे शंख तुरी आदि बनई। बाप तो इसी मुख द्वारा समझाते। शिव बाबा ब्रह्मांकर मुख द्वारा सुनाउछंदी। बाप को याद करो तो राजाई को याद करो। बेहद के बाप को पहचानो और राजाई लो। बेहद रो बाबा को चिन्हो और राजाई नियो। इसे दुनिया को भूल जाओ। तुम बेहद के सन्यासी हो। जानते हो पुरानी दुनिया खत्म होनी है। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में सिर्फ भारत ही था। अच्छा, मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मोक्ष सर बाबा जी कौन कहले। प्रथम पॉइंट, अपने दैवी कुल को कलंक नहीं लगाना है, गुलगुल बनना है। अनेक आत्माओं के कल्याण की सर्विस कर बाप का शो करना है। बाबा को चंदी दैवी कुलों को कलंक लगाने, गुलगुल बनना अर्थ फूल हुआ। अनेक आत्मार कल्याण करके बाबा को प्रत्यक्ष करो। सेकेंड पॉइंट, संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए गंदी बातें न तो सुननी है न मुख से बोलनी है। संपूर्ण निर्विकारी हवा पाई हेले बाबा को विकारी कथा शुणनी कि मुख द्वारा कहनी। हियर नो इविल, टक नो इविल। देह अभिमान के बस हो। कोई चीची काम नहीं करना है। बाबा कुछ खराब कथा शुणनी कि कहनी। देह अभिमान रे बसीभूत है कि कौनसी निकृष्ट काम करनी। वरदान, मन मना भव के मंत्र द्वारा मन के बंधन से छूटने वाले निर्बंधन ट्रस्टी भव। बाबा आशीर्वाद ले ट्रस्टी हुआ। कोई भी बंधन पिंजड़ा है। बाबा कहते जे कौन प्रकार बंधन पंजुरी समान अटे। पिंजड़े की मैना अब निर्बंधन उड़ता पंछी बन गई। आगुरु पंजुरी भितर थिले। बाबा कहते पंजुरी भितर थिबा सारी अर्थात आत्मा एवं निर्बंधन ही कि उड़ता पक्षी हो गला। अगर कोई तन का बंधन भी है तो भी मन उड़ता पंछी है। बाबा कुचन जदि कौन सी प्रकार शारीरिक बंधन अच्छी हेले भी मन उड़ता पक्षी अटे। क्योंकि मन मना भाव होने से मन के बंधन छूट जाते हैं। यदि मन मना भाव स्थित स्थित अच्छे मन को बाबा पाखरे लगेले हेले मन बंधन मुक्त हो गला। प्रवृत्ति को संभालने का भी बंधन नहीं। कौन सी प्रकार बंधन नहीं। घर गृहस्थर अच्छा कर्म धंदा कर भी कौन सी प्रकार बंधन नहीं। कौन पे नाम ट्रस्टी अटंते। ट्रस्टी होकर संभालने वाले सदा निर्बंधन रहते हैं। बाबा को चंदी ट्रस्टी है कि जदि गृहस्थ को संभालुचंदी कार्य को संभालुचंदी तेबे सदा निर्बंधन अटंते। गृहस्थी माना बोझ। बोझ वाला कभी उड़ नहीं सकता।
बाबा कहते गृहस्थी मान होची बोझ, बोझ वाला केवे भी उड़ी पारिबनी। लेकिन ट्रस्टी है तो निर्बंधन है और उड़ती कला से सेकंड में स्वीट होम पहुंच सकते हैं। बाबा को जदि ट्रस्टी अटंते निर्बंधन अटंते तेबे उड़ती कला द्वारा गोटे सेकेंड रे मिठा घरे परम धाम रे पहुँची पारिबा। स्लोगन उदासी को अपनी दासी बना दो, उसे चेहरे पर आने ना दो। बाबा कृष्ण उदासी को निजर दासी बनी दियो, ताकू चेहरा ऊपर आसिया को दियन। आज समान होची मैं ट्रस्टी हूँ। साठ थिला सदा खुशी में रहो तो याद की यात्रा सहज हो जाएगी। याद से ही 21 जन्मों के लिए पुण्य आत्मा बनेंगे। बाबा कुचंदे याद रे रुह। याद रे केतले रही परिबा जदि सब बेले खुशी रे रोचंदे ता द्वारा पुण्य आत्मा है परिबा 21 जन्म पे। अव्यक्त सारा आज पॉइंट अच्छे। कई बच्चे जब पुरुषार्थ नहीं कर पाते तब नेचर पर दोष रखते हैं। केते पिला जदि पुरुषार्थ कर पारना तेबे निजर स्वभाव संस्कार पर दोष दौरान कहते हमारी नेचर ऐसी है, लेकिन नहीं कहते मोर संस्कार तो सिमते स्वभाव से प्रकार मु कौन करी। बाबा कहते ना, आप लोगों का तो कर्तव्य ही है नेचर क्योर करना। बाबा कहते आमर कर्तव्य होची अन्य मानकर नेचर क्योर करिबा। वह नेचर क्योर वाले फास्ट रखाते हैं। ऐसे आप बच्चे भी पुरुषार्थ में जो नुकसानकारक बातें हैं उनकी फास्ट रखो और प्रतिज्ञा करो कि यह करके ही छोड़ूंगा, बनकर ही छोड़ूंगा। जब इतना निश्चय बुद्धि बनेंगे तब विजयी बनेंगे। बाबा कुछ ने पुरुषार्थ रे जोटा कि नुकसानकारक कथा तार उपवास रख आ पक्का प्रतिज्ञा कर जे मु करिकी ही छाड़े बनिकी ही छाड़े। एते जतले निश्चय बुद्धि हेबे तेबे विजयी हे पारिबे। अच्छा, ओम शांति।